ہیں बहरहाल, वो भोपाल में हैं। हुर्मतुल इकराम बहुत अच्छा कहते थे कि मैं समंदर हूँ, मुड़ा भी तो किधर जाऊंगा, अपनी ही दायरे गाँव में बिखर जाऊंगा। वाह। और ज़हन हूँ जिस्म की मानिंद मुज़य्यन न करो, पैरहन खाक का पहनूंगा तो मर जाऊंगा। तो हुर्मतुल इकराम और बहरहाल कुछ है शायद। तो अब देखिए, पैरहन खाक का पहनूंगा तो मर जाऊंगा, ज़हन हूँ जिस्म की अब ये जदीदियत ही एक तरह से जी है, वो पसंद भी की जाती है और ज़हन कबूल कर रहा है। लेकिन अब बाद लोग जो सहल पसंद हैं, मुकफ़्फ़ा शायरी कर नहीं सकते, वो भी चाहते हैं कि भाई उनका भी कुछ नाम हो, कुछ अमल दखल हो। तो मुझसे बल्कि ये मशवरा दिया था एक साहब ने, यार इस मुकफ़्फ़ा शायरी वायरी को छोड़ो, क्योंकि इसमें तो भरमार है, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन तुम इस तरफ आ जाओ तो तुम जो कुछ भी लायानी भी लिखोगे तो लोग कहेंगे यार वो, जैसे वो उनके ज़मीर सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़्म है कि मुझसे पूछो नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था, मुझसे पूछो तो तिपाही में खड़ा रखा था। तो ये वाली बात है। हाँ, तो ये एक बात है कि तुम्हें एक मकाम मिल जाएगा, वरना गजल में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल खैर वो एक बात चलेंगे कलाम की जाने बात बेहतर है। मैं बहरहाल ये मतलब समात फरमाए कि खुद फरेबी में मुब्तला है वो, खुद फरेबी में मुब्तला है, खुद फरेबी में मुब्तला है वो, ये समझता है आईना है वो। वाह 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 वाह। खुद फरेबी में मुब्तला है वो, ये समझता है आईना है वो। हाँ ये सच है मैं उससे हार गया, हाँ ये सच है मैं उससे हार गया, मर्तबा मेरा जानता है वो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ ये सच है कि मैं उससे हार गया, बिल्कुल मर्तबा मेरा जानता है वो। और आज मलता है यूं कफे अफसोस, आज मलता है यूं कफे अफसोस, जैसे अब तो खुदा रहा है वो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब। आज मलता है यूं कफे अफसोस, जैसे अब तो खुदा रहा है वो। और उसको सुनिएगा दिल के कानों से, उसको सुनिएगा दिल के कानों दिल से, के कानों से, उसको सुनिएगा दिल के कानों से, दश्ते खामोश की सदा है वो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसको सुनिएगा दिल के कानों से, दश्ते खामोश की सदा है वो। और मैं तो खुद बोलता नहीं कुछ भी, मैं तो खुद बोलता नहीं कुछ भी, मेरी बातों को बोलता है वो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी बातों को बोलता है वो, खुद फरेबी में मुब्तला है वो, ये समझता है आईना है वो। जी मज़ीद आपसे गुफ्तगू और कलाम चलेंगे। नाज़रीन हमें जाना होगा इस वक्त एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। नया बोनस एक्टिव, सफेद हो या रंगीन, धुलाई बेहतरीन। जी नाज़रीन, बज़्म शायरी में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं सीनियर शायर शफीक बरनी साहब, उनसे मज़ीद गुफ्तगू और मज़ीद कलाम सुनेंगे। चलेंगे आपके कलाम की तरफ। बेहतर।
یہ میں ایک نظم اور سنانا چاہتا ہوں جی. اور اس نظم کو میں نے اپنے پوتے جس کا نام ہے سفیر احمد, وہ امریکہ میں ہے, یہ میں نے اس سے منسوب کر دیا ہے. اور نظم سماعت فرمائیں. اس نظم کا عنوان ہے دور شجاعت آئے گا. کہ نہیں ہوتے ہیں اب پیدا گھروں میں یا مکانوں میں, نہیں ہوتے ہیں اب پیدا گھروں میں یا مکانوں میں, سیاست دان ڈھالے جا رہے ہیں کارخانوں میں. واہ 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 واہ, بہت اچھا. سیاست دان ڈھالے جا رہے ہیں کارخانوں میں, اور مشینوں کا وطن کی سرزمین سے کیا تعلق ہے, مشینیں جا کے بک جاتی ہیں دنیا کی دکانوں میں. واہ. نہیں ہوتے ہیں اب پیدا گھروں میں یا مکانوں میں, سیاست دان ڈھالے جا رہے ہیں کارخانوں میں, مشینوں کا وطن کی سرزمین سے کیا تعلق ہے, مشینیں جا کے بک جاتی ہیں دنیا کی دکانوں میں. اور بند ملاحظہ فرمائے کہ یہی روبوٹ مرکز ہیں وطن والوں سیاست کے, یہی روبوٹ مرکز ہیں وطن والوں سیاست کے, انہیں قانون بھی اچھے نہیں لگتے ریاست کے, مشینوں سے ہے کیوں امید ہم کو خیر خواہی کی, انہی سے ابلے پڑتے ہیں گٹر گھر گھر نہیں جا سکتے. اور یہ بند ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ایسی قوم تھے دنیا پہ جس کی حکمرانی تھی, ہم ایسی قوم تھے دنیا پہ جس کی حکمرانی تھی, تو کیا یہ دعوی برحق نہیں ہے گلفشانی تھی. اب ایسی قوم ہے دنیا کی ہم پہ حکمرانی ہے, اب ایسی قوم ہے دنیا کی ہم پہ حکمرانی ہے, تو کیا وہ قصہ پاری نہ تھا بس ایک کہانی تھی. یہ آخری بند دیکھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایک زندہ قوم ہے اب بھی, نہیں ایسا نہیں ہے ایک زندہ قوم ہے اب بھی, شجاعت پر ہمیں اسلاف کی یہ زوم ہے اب بھی, وہی دور شجاعت لوٹ کر پھر آنے والا ہے, ہمارے ہاتھ ہیں تلوار دل تو موم ہے اب بھی. واہ 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 واہ, بہت اچھے. نہیں ایسا نہیں ہے ایک زندہ قوم ہے اب بھی, شجاعت پر ہمیں اسلاف کی یہ زوم ہے اب بھی, وہی دور شجاعت لوٹ کر پھر آنے والا ہے, ہمارے ہاتھ ہیں تلوار دل تو موم ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. اچھا, آپ کی الیکشن پہ بھی کوئی نظم ہے وہ عطا کر دیجیے گا. وہ نظم میرے بہرحال یاد نہیں ہے. نہیں یاد تو ہے مگر میں گریز سے کام لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ذرا کچھ زیادہ ہی اس میں آپے سے باہر ہو گیا اس طرح سے بال فاضل غریب سمجھنے. حالانکہ میں نے خود کو ہی مخاطب کیا ہے کہ بہرحال کہ الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں, یہ میرا ارادہ ہے. یہ کیونکہ میرے دوستوں کی کچھ فرمائش ہے, انہیں یہ پسند بھی بہت آئی ہے, کیونکہ اس میں نے خود کو ہی نشانہ بنایا ہے کہ الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں, یہ میرا ارادہ ہے. ابھی دیکھیں کہ علاقے بھر کے گنڈوں کی حمایت مجھ کو حاصل ہے. اچھا, میرا حصہ ہر ایک چوری ڈکیتی میں بھی شامل ہے. میرا چمچہ سمجھیے شہر میں اب جو بھی قاتل ہے, پڑھا لکھا نہیں ہوں, بس ذرا اتنی سی بادھا ہے, الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں, یہ میرا ارادہ ہے. واہ واہ واہ. الیکشن میں مجھے دولت کمانی ہے, مجھے ووٹر سے کیا مطلب, مجھے دولت کمانی ہے, مجھے ووٹر سے کیا مطلب, میں یہ کر کے دکھا دوں گا, دکھا پیسہ بتا مطلب, میں تگڑم سے نکالوں گا ہر ایک اچھا برا مطلب, میں خود چوری کروں اور دوسروں کو چور ٹھہراؤں, میں بے پہلی کا لوٹا ہوں, جدھر چاہوں لڑک جاؤں, نہ کوئی میری منزل ہے نہ کوئی میرا زیادہ ہے, الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں, یہ میرا ارادہ ہے. تو آپ نے خود ہی کو مخاطب کر کے جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ سب ہے. بس اس لیے کہ ہم دوسروں پہ تو نہیں اٹھا سکتے انگلی, اس لیے خود کو ہی میں نے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دعا تو مانگ سکتے ہیں, یہ ہمارا حق بھی ہے. اور اچھے برے ہر جگہ پانچوں انگلیاں تو ایک سی نہیں ہوتی ہیں, سب لیڈر ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اب پتہ نہیں کہاں کیا چیز ہے, اللہ بہتر جانے, لیکن بہرحال الحمدللہ, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دیں. ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو بھی کرنا, اور اللہ کو ہی سامنے جواب دہ ہونا ہے, آخر کار جانا تو ہے, جواب دہ ہونا ہے ان کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے جو سنسیئر نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے نظمیں بھی کہیں,
गज़लें भी कहीं, और किस सिंफ में आपने तबा आजमाई की है? नहीं, वैसे बस वो एक दफ़ा मैंने वही जब जदीदियत का कुछ मेरे ऊपर वो अटैक हुआ था, तो उस वक्त मैंने 5 मिसरे कहे थे, और वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, सुनाता हूँ मैं कि एक हसीन और सफ़ेद कागज़ पर लिख रहा था मैं दास्तां अपनी, यक बयक हाथ कपकपाने लगे, उस सियाह रात के तस्वुर से आ रही है जो अब करीब मेरे। वाह, मौत की तरफ बढ़ता उम्र गुजरती है, वो होता है। तो लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, जावा इसलिए कि गज़ल ही मेरी वो है जो जिसमें मैं कोशिश करता हूँ। गज़ल भी मैं कह पाता हूँ या नहीं कह पाता हूँ, ये तो बहरहाल दावा कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन है अच्छे अच्छे शौरा हैं और बहुत अच्छा शेर कहते हैं, और ये है कि उनसे मैं बहुत मुतासिर होकर मैं भी खुद फिर कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अब वो जो भी कुछ है, अब आप इजाज़त अब आप दें क्या अता करेंगे? मैं गज़ल ही सुनाऊंगा आपको। जी। ये समात फरमाए, आपके यहाँ एक प्रोग्राम भी आता है रायचा, तो ये बस मेरे ज़हन में एक तरह से खुद ब खुद एक बात आई, और ये मिसरा सरदर्द हो गया, तो फिर मैंने मसला किया इसे कि जायचे में उनसे वक्ते वस्ल देखा चाहिए, वाह, जायचे में उनसे वक्ते वस्ल देखा चाहिए, और नालो फरियाद का माँ हसल देखा चाहिए। वाह वाह वाह, काफी देखिए, और शकील काफी हैं कि जायचे में उनसे वक्ते वस्ल देखा चाहिए, नालो फरियाद का माँ हसल देखा चाहिए, और रफ्ता रफ्ता उम्र रफ्ता आ गई किस मोड़ पर, रफ्ता रफ्ता उम्र रफ्ता आ गई किस मोड़ पर, आईने में जाके अपनी शक्ल देखा चाहिए, वाह वाह वाह, आईने में जाके अपनी शक्ल देखा चाहिए। और ये शेर समाप्त फरमाए कि पुरुष को दर से भिखारी आ रहे हैं खाली हाथ। मित्रा देखें कि पुरुष को दर से भिखारी आ रहे हैं खाली हाथ, ये अमीरे शहर क्या था नस्ल देखा चाहिए। वाह वाह वाह, ये अमीरे शहर क्या था, पुरुष को दर से भिखारी आ रहे हैं खाली हाथ, ये अमीरे शहर क्या था नस्ल देखा चाहिए। और ये शेर समाप्त फरमाए कि उस गली से कोई दीवाना न लौटा आज तक, उस गली से कोई दीवाना न लौटा आज तक, उनके कूचे में सरों की फसल देखा चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत उनके कूचे में सरों की फसल देखा चाहिए। और ये शेर समाप्त फरमाए कि धूप में वो है ना कि अपना माले छांव में डाले, गैर माले धूप में डाले, एक मुहावरा है कि धूप में डालेंगे वो या साये दीवार में, धूप में डालेंगे वो या साये दीवार में, उनके हाथों अपने दिल का कत्ल देखा चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा है। धूप में डालेंगे वो या साये दीवार में, उनके हाथों अपने दिल का कत्ल देखा चाहिए। जायचे में उनसे वक्ते वसल देखा चाहिए, नालो फरियाद का माँ हसल देखा चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, शहर कराची में मुमताज़ शोरा से भी आपकी किसी से मुलाकात होती रही, जैसे नामवर शख्सियत जो? जी, असल बात यह है कि कराची एक बहुत बड़ा, आपको भी मालूम है, बहुत बड़ा शहर है जी। और यहाँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान काम नहीं। और अब तो खैर हालात भी बदल गए, लेकिन मेरे एक मोहसिन, मेरे बहुत अच्छे, वो बेचारे मुझसे ताल्लुक़ मानते हैं, अब्दाल सिद्दीक़ साहब नॉर्थ नाज़माबाद में, उनके यहाँ जब नशिस्त होती है और वो बड़े मुंतखब शोरा को बुलाते हैं तो मुझे भी याद कर लेते हैं, मैं उसमें अक्सर शरीक होता हूँ। वैसे कुछ, क्योंकि असल बात ये भी है कि खुद शोरा के यहाँ वो जो जिसे कहते हैं ना पजीरा या हौसला अफजाई करना जी, वो अब तकरीबन नहीं है। हर शायर अपनी ज़ात के अंदर गुम है और फिर वो किसी को खातिर में भी नहीं डाले। शायरी शायर को सुना रहा तो सामीन तो होते ही नहीं है। और बुनियादी सब देखिए आप, मुशायरा कभी भी आप देखें कि स्टेज पर बैठे हुए शुआरा जो हैं वो शायर को तकरीबन ऐसा लगता है जैसे बहुत उनके ऊपर जबर हो रहा है या बहुत उसके साथ वो दाद दे रहे हो। वरना अगर स्टेज पर बैठे हुए तमाम शायर अपने उस शायर को दाद दे रहे होंगे तो सामीन में भी खलचल बच जाएगी। बिल्कुल।
लेकिन अब है उनके अंदर भी एक तहरीक पैदा होगी